नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। हिंदुस्तान अपने तीज त्योहार के लिए जाना जाता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का अनमोल उदाहरण है ये पर्व। दीपावली का वक्त है। कार्तिक मास का ये पंच पर्व हमें पूरे साल के लिए तरोताजा कर जाता है। दिवाली का दिया जीवन का अंधकार मिटाकर रिश्तों को नई गांठ से बांधता है। लेकिन दीपावली के त्योहार की इस श्रृंखला को पूर्ण बनाता है धनतेरस। दिवाली से पहले धनतेरस का खास महत्व है। कहते हैं धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। धनतेरस यानी वो दिन जिसके बारे में मान्यता है कि अपने धन को 13 गुना करने का दिन। भगवान धनवंतरी का इस दिन जन्म हुआ था और तब से इस दिन का महत्व हिंदू ग्रंथ में अनेकों बार वर्णित है। तो आइए समझते हैं इस दिन के महत्व को, पूजा और खरीदारी के बारे में कैसे इस धनतेरस को अपने लिए खास बनाएं, ये भी समझते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित तारुण कृष्ण शास्त्री, जो हमें समझाएंगे इस पर्व के महत्व को। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जब लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं तो इसका क्या महत्व होता है, ये कितना शुभ होता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित तारुण कृष्ण शास्त्री जी, आपसे मेरा सवाल है, धनतेरस है तो इस पर्व का महत्व क्या है? क्योंकि बड़ी धूमधाम से कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं लोग इस पर्व को देखते हुए, दीपावली के। और धनतेरस की मैं बात करूं तो इसका महत्व क्या है, क्या खरीदारी करनी चाहिए आज के दिन, पूजा का विधि विधान क्या? आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामना। और जैसे कि धनत्रयोदशी नाम से ही हम सब लोग वाकिफ हैं, यद्यपि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार धनवंतरी अवतार हुआ, जो लक्ष्मी जी के साथ अमृत का कलश लेकर के और जिनके हाथ में स्वर्णमयी कलश था, तो सुवर्णमयी कलश को लेकर के धनवंतरी जी का उत्पन्न होना और संपूर्ण मानव सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है, वंदन किया जाता है। लेकिन उस दिन हम सबको ये मान्यता दी गई है कि धनवंतरी जी के हाथ में स्वर्णमयी कलश था, इसलिए हमें कुछ न कुछ धातु खरीदनी चाहिए। धातु क्या खरीदनी चाहिए? अब महत्व तो ये है सोना खरीदना चाहिए, सामर्थ्यवान व्यक्ति को तो सुवर्णमयी खरीदना चाहिए, चांदी के बने हुए बर्तन खरीदना चाहिए, और गणेश लक्ष्मी उसी दिन खरीद करके अपने घर लाना चाहिए। और साथ में गुड़ और धनिया बिल्कुल ना भूलें, वो जरूर लाना चाहिए अपने घर में। ये खरीदारी हमें धनवंतरी यानी त्रयोदशी के दिन ही करनी चाहिए। और इस दिन का जो महत्व है, समुद्र से जो मंथन हुआ तो 14 रत्न उत्पन्न हुए, उन रत्नों में से धनवंतरी जी और लक्ष्मी जी भी साथ उत्पन्न हुई थी जी। तो ये आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण होता है धनतेरस का पर्व, लेकिन मैं आपसे पूजा की विधि भी जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है पूजा की विधि को लेकर। किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए धनतेरस पर? ये दीपावली का जो हम पर्व मनाते हैं, धनत्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक, यानी ये 5 दिन होते हैं। इसे हम लोग शास्त्र सम्मत अगर कहें तो यम पंचक भी कहा जाता है। तो पहले जो धनत्रयोदशी का दिन है, आरोग्य रहने के लिए जो दिन प्रारंभ होता है, नहाने से, जब हम नहाने जाएं तो अपने नहाने वाले जल में तिल का तेल डाल के नहाएं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी संपूर्ण मानव सभ्यता को समझना चाहिए कि अगर तिल का तेल डाल करके स्नान करते हैं तेल जल में, तो हमें एक तो आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है और दिन अच्छे शुभ प्रसन्नता के साथ, आपसी भाईचारे के साथ प्रारंभ करना चाहिए। और धनत्रयोदशी के दिन खरीदारी करने के बाद जब सायंकालीन आए, सायंकालीन मतलब शाम को जो प्रदोष काल माना जाता है, प्रदोष काल जो रहेगा धनत्रयोदशी का हमारा, शाम को 5:30 से रात्रि 8:10 तक रहेगा। उस समय में हमें दीप दान करना है। और कौन से दीप दान करने हैं? मिट्टी के दिए में लाल कलर के रंग के दिए, जो बत्तियां बनती हैं वो लाल रंग की होनी चाहिए और उनको तेल से जलाना है, तिल के तेल से या सरसों के तेल से, जो यम दीप के नाम से जाने जाते हैं। और उनको दान करने से दक्षिणाभिमुख की ओर करके जलाएं। जो हम तेल के जलाएंगे वो दक्षिण की ओर मुख करके रखेंगे दिए का, और जो हम घी के जलाएंगे वो अपने दरवाजे पर रखें, तुलसी में रखें, अपने घरों को अपने घर के चौराहे पर रखें और
पास में देवालय है वहां पर रख सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये मनाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दीपदान का महत्व क्या होता है ये आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि धनतेरस के दिन 5 दिए जलाने चाहिए, इसके पीछे क्या महत्व है? देखिए, 5 दिए इसलिए जलाने चाहिए क्योंकि ये 5 दिवसीय जो उत्सव प्रारंभ होता है वो धनत्रयोदशी से होता है, तो इसलिए हमें 5 दिए जलाने चाहिए और 5 दिए जला करके हमें उनको रखना चाहिए और उससे यम प्रसन्न होते हैं और अरोगता का हमें वरदान मिलता है, यम के दर्शन भी नहीं होते, ऐसा पद्म पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिला है। जी ये बात हो गई कि दिए जलाने के पीछे महत्व क्या होता है, लेकिन आपने अभी बताया चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, काफी शुभ होता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस दिन क्या कुछ वो चीजें हैं जिनकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने घर में नहीं लानी चाहिए। जैसे क्या नहीं लाना चाहिए? रिक्त उधारी नहीं लेना चाहिए उस दिन, तो किसी से पहली बात ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन जो हमारे घर में विशेष पर्व माना जाता है उसमें उधारी नहीं लेना चाहिए उस दिन, बल्कि हो सके तो हमें कुछ उधारी चुकाने का प्रयास करना चाहिए। और इस बार विशेष बात तो ये है कि मंगलवार को है, तो मंगलवार को अगर हम इस बार विशेष उपाय करते हैं, यानी धन त्रयोदशी के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से इस बार हमारा ऋण से मुक्ति मिलने वाली है और ऋण से मोक्ष मिलने वाला है। इन सब लोगों को उपाय करना चाहिए, इसलिए धन त्रयोदशी करना चाहिए। और विशेष उपाय ज्यादा तो न करते हुए पर सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें किसी भी प्रकार का जैसे खाट नहीं बनवाना चाहिए, हमें अपने घर में खाट खरीद के नहीं लाना चाहिए, हमें अपने घर में और अन्य भी और वस्तुएं जो ऐसी नहीं लानी चाहिए जिनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एक विशेष जो लाना चाहिए वो झाड़ू साथ में खरीद के जरूर लाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू खरीदना, इसके पीछे इसका एक लॉजिक है। ऐसा हम मानते हैं कि स्वच्छता का जो प्रतीक है और घर को स्वच्छ रखा जाए, तो जो घर का कूड़ा है वो बाहर जाए और घर के अंदर लक्ष्मी जी का निवास हो, लक्ष्मी जी आए, इसलिए हमें झाड़ू उस दिन खरीद के लाना चाहिए। उसका भी पीछे महत्व ये माना गया है। ठीक है। पूजा के शुभ मुहूर्त को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है धनतेरस पर? धनतेरस पर वैसे तो कोई बहुत ज्यादा पूजा का विधान नहीं है, लेकिन अगर हम पूजन का विधान समझते हैं तो केवल सायंकालीन में अपने घर को स्वच्छ करें और स्वच्छ करने के बाद अपने घर में दिए जलाएं और दिए जला करके उनको यम के लिए दिया जलाएं, ठाकुर जी के लिए दिया जलाएं। लेकिन प्रदोष काल में जो, जैसे कि मैंने पहले भी समय बताया है, शाम को 5:30 से 8:10 तक हमें ये कार्य करना है। इसे प्रदोष काल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई शुभ मुहूर्त को लेकर, लेकिन अगर मैं बात करूं आज के दिन क्या ऐसे उपाय हैं जो करने चाहिए तमाम लोगों को? जी, सभी लोगों को एक उपाय जरूर करना चाहिए। अपने घर में अपने बड़ों को प्रसन्न करने के लिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए आप सबको प्रसन्नता के साथ अपने छोटे बच्चों को ये गुण दें कि सुबह उठ करके धन त्रयोदशी के दिन सभी बड़ों को प्रणाम करें। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीजों की वृद्धि हो, इसलिए धन त्रयोदशी के दिन उठ करके सभी अपने बड़ों को प्रणाम करना आवश्यक होता है। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और वैसे भी मुझे लगता है ये करना चाहिए, सिर्फ धनतेरस के दिन ही नहीं करना चाहिए जी। लेकिन ये बात हो गई एक स्वस्थ शरीर को लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वस्थ शरीर को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ वो उपाय हो सकते हैं जो आज के दिन कर सकते हैं लोग? जी, सबसे पहले तो ये जाने कि जब हम स्नान करें सुबह, तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि तिल का तेल डालना है, गंगा जल डालना है और हमें इन सभी चीज़ों के साथ स्नान करने से हमारे जो पाप हैं, जो शारीरिक रोग हैं, शरीर में जो कष्ट हैं, उनसे तो मुक्ति मिलती है और साथ में हम लोग आरोग्यता का हमें वरदान मिलता है। लेकिन ये सूर्य उदय से पूर्व स्नान होना चाहिए, ये निश्चित है। जी ठीक है, राशियों को लेकर भी मैं जानने की कोशिश करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरा, क्योंकि आर्थिक स्थिति को लेकर आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है या चांदी के बर्तन हम खरीद सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चांदी के बर्तन नहीं ले सकते, तो वो क्या खरीदें ऐसे में?
जो लोग, मैंने तो ये भी कहा है कि जो लोग सामर्थ्यवान नहीं हैं, जिनके पास धन का अभाव है, तो वो अपने घर में मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी खरीद के जरूर लाएं और उस दिन साथ में धनिया और गुड़ जरूर खरीद के लाएं और एक झाड़ू खरीद के लाएं, अपने घर में रखें। धनिया और गुड़ खरीदना है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि धनिया की जो खुशबू है वो बहुत ही सबको पसंद आने वाली है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे धनिया की खुशबू ना पसंद हो। और धनिया आरोग्यता का प्रतीक माना गया है और गणेश जी को और लक्ष्मी जी को गुड़ और धनिये का विशेष प्रिय भोजन माना गया है। और ऐसा भी मानते हैं कि जो हम अन्य प्रकार की मिठाइयां हैं, विस्तृत मिठाइयां हैं, वो तो हम लगाते ही हैं भोग, लेकिन गुड़ और धनिये का जो आपस में उनको मिक्स करके जो भोग लगाया जाता है वो पहले खाना चाहिए, इसके बाद सभी विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। इस दिन अगर हम बात करें तो कौन सा कलर शुभ होता है, कौन सा रंग पहनना चाहिए इस दिन लोगों को? सर्वोत्तम रंग है लक्ष्मी का लाल कलर से संबंधित और उसमें पीला भी पहन सकते हैं, उसके साथ और भी रंग गुलाबी मिश्रित हो वो भी पहन सकते हैं, लेकिन लाल का अपना सर्वोच्च स्थान है, लाल कलर हो सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, लाल कलर हम पहन सकते हैं इस दिन। और चूंकि आपने बताया बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, लेकिन अगर मैं राशियों को लेकर भी आपसे जानना चाहूँ तो राशि के हिसाब से आप अगर बता सके कि कौन कौन सी वो राशि और उन लोगों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए राशियों के हिसाब से। जैसे कि मेष राशि है, पहले हम बात करते हैं तो इस बार धन त्रयोदशी मेष राशि के स्वामी मंगलवार को ही होने वाली है। तो एक तो योग बन गया ये, तो मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वालों को लाल कलर के कपड़े पहन करके ही पूजन करना चाहिए। और उस दिन धन त्रयोदशी के दिन अगर लाल कलर के कपड़े पहनते मेष और वृश्चिक राशि वाले तो उनके लिए शुभ रहने वाला है। और विशेष करके उनको हो सके तो हनुमान जी को लड्डू का भोग जरूर लाए जाएं और मंदिर में जाकर के हनुमान जी को अर्पण करें, उससे और भी शुभ कार्य होंगे उनके। अब बात आती है वृष राशि वालों के, तो वृष राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं। तो अगर शुक्र को प्रसन्न करते हैं तो उसके लिए सफेद मिश्रित और लाल छींटेदार कपड़े हों, जिससे कि हमें और भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस बार बुध जो है मिथुन है, तो बुध, चंद्रमा, सूर्य और मंगल ये एक साथ चतुर्ग्रह योग बन रहा है। जो चतुर्ग्रह योग तुला राशि में बन रहा है तो ये बहुत ही अच्छा लाभकारी योग बनने वाला है। तो मिथुन राशि वालों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो मिश्रित रंग का कोई भी कपड़ा पहने, जिसमें एक सिलेटी कलर अगर मिला हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और खरीदारी के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इनके लिए चांदी खरीदना सर्वोत्तम रहेगा। इसी प्रकार से कर्क राशि है, कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा होता है और कर्क राशि वालों के लिए विशेष फल ये है कि सफेद वस्तु से संबंधित सफेद कपड़ा हो, उसमें लाल कलर हो और ऐसे मिश्रित वस्त्र को धारण करने से उनके लिए लाभ रहने वाला है और उनको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। सिंह राशि वालों को भी लाल कलर का पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो रंग है वो लाल वर्ण माना गया है और सूर्य वैसे भी जितने भी ग्रह हैं उनका राजा माना गया है। तो अगर सूर्य भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा हृदय मजबूत होता है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है वो बहुत बढ़ता है। तो सिंह राशि वालों को ये उपाय करना चाहिए। और इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए भी वही है जो, और इसी प्रकार से आगे हम जाते हैं तो तुला राशि आ जाती है। तुला राशि वालों के लिए समानता जैसे मैंने वृष राशि वालों को बताया, वृश्चिक राशि वालों को मेष राशि के अनुरूप अपनाना चाहिए। और धनु राशि है बृहस्पति की, तो बृहस्पति वालों को पीले रंग से संबंधित, लाल रंग से संबंधित वस्त्र हो और वो संभव हो तो स्वर्ण खरीद करके अपने घर लाएं। और अगर सोना नहीं खरीद सकते तो अपने घर में कनक यानी गेहूं खरीद करके जरूर लाएं वो लोग। और ऐसा अगर गेहूं खरीद करके लाते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और उनको शुभ उसका शकुन होगा। इसी प्रकार से मकर राशि और कुंभ राशि जिनके स्वामी शनि हैं, और शनि इस बार दीपावली और उसमें जो प्रभात कालीन उदया कालीन है वो सुख भाव में रहने वाले हैं।
तो ये न्याय के देवता हैं। उस दिन उन सभी लोगों को एक सुंदर वस्त्र के साथ तो जो धारण करना है वो करें ही, लेकिन उसके साथ वो झूठ ना बोलें उस दिन कम से कम। ये हम वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन ऐसा माना गया है कि उस दिन ये निश्चित करें कि हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी से असत्य बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोल करके कोई कार्य करेंगे उसमें नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी प्रकार से मीन राशि है, जैसे मैंने धनु राशि वालों को बताया वैसे ही मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो इसलिए मीन राशि का भी वही नियम लगेगा और वैसे ही कार्य करने चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये तो हो गई अलग अलग राशियों के हिसाब से किसको क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन। लेकिन व्यापारी वर्ग को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना खास ये धनतेरस रहने वाला है इस बार? व्यापारी वर्ग को देखिए, वैसे तो हमने देखा ही है 2022 मार्च 2020 से जो स्थिति बनी है पूरे विश्व में एक कोरोना को लेकर के, तो हमारा व्यापारी भाई बहुत दुखी है। अब ये पहली बार एक हम ऐसा थोड़ा सा 2 वर्षों के बाद देख रहे हैं कि लोग घर से बाहर निकल सके हैं। आज बाज़ारों में भीड़ है, सावधानी रखनी चाहिए सबको और सावधानी के साथ हमें दीपावली मनानी है। हम सब लोग इस बात को ना भूलें कि हम लोग कोरोना से निकल करके आए हैं अभी बाहर। मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से टीकाकरण इस देश में हुआ, आज हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को और खुश महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हम सब लोगों को सावधानी जरूर रखनी है। तो ये विशेष पर्व है और सभी व्यापारी भाइयों को मेरा एक ही निर्देश है कि आप सब लोग खुशी से मनाएं। आने वाला समय आप सब व्यापार का है और बहुत अच्छा शुभ संकेत है इस बार दीपावली का पर्व। ठीक है, तो व्यापारियों की ये बात हो गई, लेकिन छात्रों के लिए भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या उपाय छात्र कर सकते हैं इस दिन अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए? हर पढ़ने वाला विद्यार्थी जो भी पढ़ाई कर रहा है वो 4 लड्डू खरीदे और दूर्वा घास ले और गणेश जी को ले जाकर के उस दिन अर्पण करे। गणेश जी के सामने अगर वो दूर्वा घास और 4 लड्डू अर्पण करता है और गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करता है तो निश्चित रूप से उसको विद्या, बुद्धि और पौरुष में उसके सामर्थ्यवान बनाते हैं और उनको उससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये सभी छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और जो आपने बताया उपाय जो कर सकते हैं छात्र। स्वस्थ शरीर को लेकर भी हमने बात की, धनतेरस का दिन है और ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये होता है ये आपने समझाने की कोशिश दर्शकों को की है। लेकिन एक और चीज़ आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर की भी अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई कोशिश यही करता है कि इस दिन को कैसे खास बनाना है। और अगर मैं भोग को लेकर आपसे जानना चाहूँ तो क्या वो चीज़ें हैं जो भगवान को प्रिय है? भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, जैसे कि आपने कहा भगवान तो हमारे पत्ते से, पुष्प से, जल से प्रसन्न हो जाने वाले हैं और हमेशा भक्तों पर कृपा करते हैं। लेकिन फिर भी हम घर को सुंदर सजाएं, घरों में खुशहाली का वातावरण बनाएं और घर के अंदर जहाँ सुमति आपस में प्रेम जरूर करें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ऐसा कहा गया है कि आपस में प्रेम रखना, बड़ों को सम्मान मिलना, छोटों को प्यार मिलना, ये सब चीज़ें पूर्ण होती हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, जो लोग ऐसा करते हैं उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। और इस बार तो क्योंकि आपने भी अभी कहा कि पिछली बार हमने हालांकि त्यौहार अच्छे तरीके से नहीं मनाए, लेकिन हर कोई कोशिश तो यही करता है कि कैसे खास बनाना है हर फेस्टिवल को। धनतेरस की बात कर रहे हैं, शुरुआत होती है दीपावली की आज से। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो परिवार की खुशहाली के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि दीपावली का दीपोत्सव वैसे भी प्राचीन अगर मत में जाते हैं तो हमें बहुत, हमारा जो इतिहास है हजारों लाखों वर्ष पुराना इतिहास है सनातन पद्धति का। लेकिन हम अभी वर्तमान में अगर देखते हैं तो हम राम भगवान को 14 वर्ष के बाद आने का प्रसंग यहाँ प्रारंभ होता है, जिस कार्य से यहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी परिवार के अंदर खुशी रहे, सभी लोग परिवार में सुखी हों, ऐसा हम सब लोग प्रयास करने के लिए और आपस में एक दूसरे से स्नेहात्मक बंधन से बंध करके रहेंगे तो निश्चित रूप से घर के अंदर खुशहाली आएगी और सब लोग घर में प्रसन्न रहने के लिए हम ऐसा ही कार्य करें जो सबको अच्छा लगने वाला हो। निश्चित रूप से सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए और ये हमेशा ही करना चाहिए, सिर्फ फेस्टिवल्स पर ही नहीं। लेकिन कोई मंत्र ऐसा जो इस दिन इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिसका जप करना चाहिए? जी,
कार्तिक के महीने में द्वादशाक्षर मंत्र का बहुत महत्व दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके साथ एक मंत्र है जो दीपदान अगर हम त्रयोदशी के दिन दे रहे हैं तो उस दिन करना चाहिए, रक्तवर्ती समायुक्तम सद्वयम दक्षिणामुखम त्रयोदश्याम दीपदाना प्रीतः प्रीति सूर्यजा। यानी हे सूर्य भगवान के पुत्र, आपको मैं ये जो दीप दान कर रहे हैं ये आपको प्रिय हो और हमारे अंदर निरोगता आए, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। दीप जलाते समय हमें ये मंत्र बोलना चाहिए। जी ठीक है, ये मंत्र बोलना चाहिए दीप जलाते समय। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दान करनी चाहिए धनतेरस पर? धनतेरस पर हमें दान करने के लिए देखिए महत्वपूर्ण तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने जितना हमारा सामर्थ्य हो हम उस हिसाब से अपने व्यवस्था को करें। लेकिन दान देने के लिए विशेष बात यह है कि जो भी हम दान करें वो सरल हो, सहज हो और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो, और ऐसी वस्तुओं का दान करें, ये सबको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह की वस्तुओं का दान करना चाहिए। और क्या कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें धनतेरस पर? हमें उस दिन लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी, इन तीनों की पूजा करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। ये उस दिन सबको करना चाहिए, केवल एक नहीं, सारे परिवार को करना चाहिए। इसको कार्य करने से शुभ होता है और उनके घर में धनतेरस के दिन मंगल कामनाएं होती हैं। बिल्कुल, सभी परिवार को साथ में बैठकर पूजा करनी चाहिए, ये दान करना चाहिए। मंत्र को लेकर भी आपने बताया क्या वो मंत्र हो सकता है जो करना चाहिए। लेकिन तमाम लोगों के लिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हमने स्वस्थ शरीर को लेकर तो पूछा कि क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन ऐसे में चाहे छात्र हो, चाहे कोई व्यापारी हो, किसान हो, क्या उपाय आज के दिन होने चाहिए? छात्र और आम सभी के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो मेरा मानना ऐसा है कि जो हम घर के अंदर अपने आते हैं तो प्रसन्नता के साथ हम सब लोग एक तो घर में आए, और उस समय गणेश जी का जो बंधन करने 4 लड्डू का मैंने उपाय बताया वो छात्रों के लिए बताया है। बाकी घर की वृद्धि के लिए अपने घर में कुबेर का आवाहन नहीं भूलेंगे। हम कुबेर जी का स्थान जरूर बनाएंगे ताकि हमारे घर में कुबेर जी का स्थान बनाएं और कुबेर जी हमारे घर में पूर्ण रूप से खजाना भरें। इसलिए कुबेर का भी पूजन हमें करना नहीं भूलना चाहिए, इंद्र का भी पूजन करना नहीं भूलना चाहिए। जी ठीक है, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें तमाम दर्शकों को हमारे बताई हैं कि क्या मंत्र होना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए। अगर व्यापारी वर्ग है तो वो क्या उपाय कर सकता है, या छात्र हैं तो वो अपने भविष्य के लिए क्या कुछ कर सकते हैं धनतेरस पर। और अब क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे साथ अभी पंडित जी मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन का क्या कुछ महत्व होता है, क्या मंत्र जिसका जप करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये तमाम चीज़ें दर्शकों को समझाई हैं। और अभी क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जाना है, पूजा की विधि, इसके अलावा किस किस राशि के लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, कैसे हम इस शुभ मुहूर्त में दान कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर समझी है। तो चलिए फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।